जय हिंद जय बिहार। देखिए आज कहानी में तो एक पढ़ा दिए, कविता में एक पढ़ा रहे हैं, राम नाम बिनु बीते जग जन्म। बहुत लोगों का 50 तरह का मत है, राम भगवान नहीं है। मैंने कब कहा कि भगवान है? राम भगवान है, मैंने कब कहा कि नहीं है? हमें केवल राम को समझना है, हमें केवल और केवल राम को समझना है। तो राम को समझने के लिए राम बनना होगा और राम बनकर सारे प्रश्न को पूछना होगा। लड़का हो या लड़की, तो लड़की भी राम बन जाए, और लड़की और लड़के भी राम बन जाए। और तब सुनिए राम क्या है और नाम क्यों लेना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पढ़िए। समझ में है? तो प्रेम का परिभाषा नहीं होता है, प्रेम की गहराइयाँ नहीं होती, प्रेम कोई सीमाओं से बना हुआ नहीं है, वो आज़ाद है, वह स्वतंत्र है। हमने बता दिया ऐसे कि राम के बारे में जो पढ़ना है, तो सबसे पहले अपने आप को राम बन जाइए, पूरा राममय हो जाइए। राममय हो गए तो मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। राम, सबसे पहले राम एक अच्छा आदर्श पुत्र है। राम क्या हैं? क्या आप एक आदर्श पुत्र हैं? और सुख की बात है कि लोग बड़ा गर्व से बेटियों को भी बेटा कह देते हैं, इसलिए सौभाग्यशाली हैं जो हैं। और जो बेटा है वो कभी बेटी नहीं हो सकते, ये भाग्यशाली है या क्या है ये पता नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे स्टूडेंट जो है एक, वो मम्मी को अपना बेटी बन के सेवा कर रहा है, बेटा बन के नहीं। ये बहुत मतलब ग्लानि की बात है। तो हम यही पूछते हैं, राम बन गए आप लोग? बन गए आप लोग? आप बने राम? यस या नो? तो राम बनिएगा तभी ये कहानी अच्छा लगेगा। बोलिए राम बने सब लोग? मुझे झूठ का हिला दीजिए, राम हम बना लेंगे। चलिए आपको राम बना लेते हैं, आपको भी राम बना लेते हैं। राम एक अच्छे पुत्र थे। क्या उस तरह के आप पुत्र हैं? तो फिर अपने आप को राम कैसे बना सकते हैं? आप राम को तो मान ही नहीं सकते हैं कि राम है। राम को वही मान सकता है जो राम की हर बातों को चुनौती दे। एक अच्छा पुत्र। चलिए एक अच्छा पड़ोसी है, अपने पड़ोसियों का सम्मान किया है? ढूंढते जाइए। राम 3 बेटों में 4, मतलब चारों भाइयों में राम सबसे ज़्यादा प्यारे थे, तीनों माँ का। क्या आप ऐसा हैं? राम की 3 माँ, वो तो भगवान के अवतार थे, आपकी 5 माँ हैं। भाई से दोस्ती और बहन से प्यार करने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा है 5 माँ और 5 पिता। आपके मित्र भी, मित्र की माँ भी आपकी माँ है, मेरी पत्नी भी आपकी माँ है, आपकी माँ भी माँ है, आपकी पत्नी के भी मम्मी माँ लगेगी, धरती माता और आकाश। क्या आप एक आदर्श भाई हैं? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, ढूंढिए, राम बनिए और ढूंढिए। बनेंगे? नहीं बनेंगे? रावण बनेंगे? नहीं बनेंगे। राम और रावण में मात्र इतना ही फर्क था कि राम के पास जो भी था वो पर्याप्त था, लेकिन रावण के पास जो भी था उसे अपर्याप्त लगता था। वो और चाह के खेल में चला गया, और तो चाहना मिलवे करेगा। ये समय तो राम मैं वही हो सकता है। सबने कहा भगवान नहीं है, मैंने भी नहीं कहा। तो सबसे पहले राम बनने के लिए हमें एक आदर्श पुत्र बनना होगा, अपने अंदर झांक के देखना होगा। एक आदर्श भाई बनना होगा, अपने अंदर झांक के देखो, क्या तुम आदर्श भाई हो? एक आदर्श पिता हो, एक आदर्श राजा हो। एक प्रजा बनकर के कभी राजा को देखा है? इन चीज़ों को ढूंढिए। एक अच्छा मित्र हो, मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है। छुरी किस लिए रखते हो? नियत अगर अच्छी है तो राम एक अच्छा मित्र है। अगर ये सब गुण आप में है तो आप राम हैं, नहीं तो आप राम को नहीं मान सकते कि राम है। तो जब तक हम अपने शरीर को, आत्मा को राममय नहीं कर देंगे, तब तक राम को समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि दारू पीने वाले को दारू अच्छा लगता है और दूध पीने वाले को दूध अच्छा लगता है। दारू वाले को दूध देगा तो फेंक देगा, उसके माँ को समझ में नहीं आता है। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा। तो हम अपनी मोल को खुद कम कर लेते हैं। देखिए राम बन के यहाँ हम सोचते हैं, नानक ईसाई क्या बोलेंगे, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, फिर भी राम को उन्होंने माना है, राम की चर्चा किए हैं। लिखा राम नाम बिनु हैं,
जो इस सृष्टि में आया है, अगर वो राम का नाम सच्चे हृदय से स्मरण नहीं किया, उसका जीवन बेकार है। दिखो खावे दिखो बोले, है ना? जैसी पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है ना? दिखो खावे दिखो बोले, ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर का राममय नहीं हुए हैं, वो विष ही खाएंगे, विष ही बोलेंगे, क्योंकि लूटपाट के धन चाहिए, बेईमानी करके कुछ करके। राम को क्या चाहिए? राम को राज्य चाहिए? नहीं। भरत को राज्य चाहिए? नहीं। अब पूछेंगे कि रामायण में सबसे श्रेष्ठ पात्र कौन है, बताइए। सब हिंदू है, बताइए कौन है राम में सबसे श्रेष्ठ पात्र रामायण में? कोई बताइए। लोग सबसे ज्यादा जिसे रामायण में अपमानित किए केकई को, केकई सबसे अहम बात है। सारा दुख को माँ कहा, पूत सपूत हो सकता है, पर माता को माता नहीं हो सकती है। इस बात का मेरे पास ठोस प्रमाण है कि केकई आदर्श माँ थी, आदर्श माँ थी। सबसे ज्यादा रावण के वध में उसी ने उसका हस्तक्षेप किया है। कौशल्या और बाकी को तो पता भी नहीं था कि रावण ने क्या कहा था इक्ष्वाकु वंश को। केकई को पता था कि इक्ष्वाकु वंश को कैसे मतलब हाथ से उड़ाया था रावण, किसी को पता नहीं। और ये बात मैं कहता हूँ, जो लोग रामायण देखते हैं, हम तो चुनौती नहीं देते हैं, पर हम कहते हैं कि जिसने केकई को गलत पात्र कहा है, एक बार अवश्य सोचे, क्योंकि केकई सारथी थे, तभी रावण राजा दशरथ को मूर्छित कर दिया था और फंसा था इक्ष्वाकु वंश पर। तब केवल केकई ही प्रतिज्ञा की थी कि इक्ष्वाकु वंश में तेरा वध करेगा, रावण अहंकार मत करते। तो किसी भी चीज के विपरीत जब जाके देखेंगे तब उसकी सच्चाई पता चलता है रामायण के अंदर या किसी भी शास्त्र के। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म, जो इस जगत में संसार में आया और राम का नाम नहीं लिया, उसका जीवन व्यर्थ है। 84 करोड़ योनि में 84 लाख योनि में भटक के मर जाएगा। दिखो खावे बिखु बोले, जिस पर जो राममय नहीं हो गया है, जो कहता है मैं हूँ, मैं क्या हूँ, झंडूबा में थी जड़े तक घमंड खत्म में तो सब समझ हो गया। दिखो खावे बिखु बोले, जब राममय हो जाएंगे तो राम की दृष्टि से सोचेंगे, जग संसार वसुधैव कुटुंबकम लगेगा। न विष खाएंगे न विष बोलेंगे। विष तो तब हम बोलते हैं ना, जब अपनी वाणी को हम सत्य करना चाहते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में। लेकिन राम कभी परिस्थिति में अपने आप को सत्य साबित नहीं किए, तो हमेशा करने का प्रयास करते रहे। फल मति भ्रम, ऐसे लोगों का मति भ्रमित हो जाता है कि राम है कि नहीं है, तुम हो कि नहीं हो। वो कहता है हम हैं, झंडूबा मगरबत्ती हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानी, पुस्तक में तरह तरह की बातें पढ़ते हैं, दुनिया को बताते हैं, उपदेश देते हैं, खुद अपने रास्ते पर नहीं चलते हैं। एक खैनी खाने वाला मास्टर क्या कहेगा कि तुम अच्छा ज्ञान सीखो, बगल में सिगरेट फूकता हो क्या कहेगा कि सिगरेट मत पी, चुरा लुका के दारू पी लेता हो तो क्या कहेगा कि दारू मत पियो। ये सब हम गुण बता रहे हैं टीचरों का ना। तो पार्टी में तो गए थे, पार्टी में गए तो पढ़ाई में क्या लगे थे, और कोई काम नहीं था, नौकरी करते सरकार का, रात भर बुलेट पर घुमाते। पाठ व्याकरण बखानी, 50 तरह की बात सजा दुनिया को दे फलना बाबा राम रहे बड़का प्रकांड विद्वान देखे ना। तो कहते हैं कि संधि का कर्म का तीनों वक्त वंदना भी कर सुबह शाम दोपहर, पर इससे राम नहीं मिलेंगे। राममय इस माटी के शरीर को करना होगा और तब राम की नजरिए से देखो सारा संसार अपना है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधि का कर्म निकाली करे, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु वर्जी मत। 1 करोड़ का ही शब्द है, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु वर्जी मरे। बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, कहते कि जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ सारे गुरु पाखंडी, हम जो खुद पाखंडी। अब कैसे पाखंडी हैं? हमें जो करना चाहिए वो करते हैं कि नहीं पता नहीं। इस अंदर के गुरु को जगाओ, जागा महादेव। तो ये अंदर के महादेव यहाँ जो बंद गुफा में है ना, नहीं कंक्रीट है ना सीमेंट है ना ढलैया है, इसके अंदर जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो रहता है, ब्रह्मा का स्थान रखने वाला, परमात्मा का स्थान रखने वाला आत्मा, इसे जगाइए।
कहिए कि आप जाग जाओ, आंखें बंद करें, ध्यान मग्न हो जाए, कहिए मैं राम हूँ, तो राम के नजरिए से माँ बहन सबको देखिएगा। एक बार रावण सोचा कि ऐसा राम में क्या है जो सब लोग राम राम कहता है, रावण कोई नहीं कहता है। कहा एक मिनट हम आज एक मिनट राम बन के देखते हैं। 60वां सेकेंड में उसका माइंड ब्लास्ट कर जाता अगर वो राम के पद को नहीं छोड़ता तो। कहा राम अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छा सब कुछ अच्छा, देखते देखते कहा कि सारा संसार की जो मेरी माताएं बहने आँख खोल दिया, तो ये ब्लास्ट कर जाता उसका। अब इसके पीछे भी सोचेंगे कोई वैसे बोल रहा है। रावण के घर में एक दिव्य शक्ति था, एक समड़ा में, जो कोई नहीं जाता था। ये बहुत बड़ी बात है रामायण की। तो चलिए, तो कहा बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। ये अंदर के जो गुरु हैं वो कहते हैं तुम देखो बेईमानी कर रहे हो लेके नहीं जाओगे, देखो तुम लूट के ला रहे हो नहीं लेके जाओगे, साथ तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। अब जैसे सब ये कहता है राम नाम सत्य है, कहता है नाम। आप कोई शादी ब्याह न कर दे, राम नाम सत्य है, घर के बोला पूछ देगा, पूछ देगा कि नहीं। तो क्या कहें, राम नाम गलत है, राम नाम गलत ही कहें। सिर्फ उसी समय लोग कहते हैं कि सत्य है, और वहाँ से आया किसी के जलेबी पूरी मिठाई कुछ दिए, ये गलत पड़ता है ना, बोझ पर बोझ नहीं खाना चाहिए। मतलब विरोध नहीं करे, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये प्रथाएं जो लड़की की शादी में तो बेचारा दहेज देते देते मर जाता है, और दूसरा जिसके घर में मर जाता है तो उसको और घर के दबा देते का कट्ठा दिख जाए। तो हम समाज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ऐसा समाज में बदलाव आना चाहिए। तो बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। ये अंदर के हृदय को जब जगाइएगा तो कहेगा कि सत्य चश्मा और दीप कहेगा लाखों गिरा है, उससे पूछिए गुरु से, इस गुरु से पूछिए, इसे उठा लूँ तो कहेगा नहीं बेटा ये तुम्हारा नहीं इसलिए, तो कोई तो उठा लेगा, कोई तो उठा लेगा, छोड़ो उसकी बात को। इसी तरह अगर तुम्हारा सब कुछ छोड़ के चलेगा तो फिर जिसका गिरा है पुनः रास्ते पर आएगा, लेकिन जिसका जिस रास्ते में खो जाता है वो आता है कि नहीं घूमने के लिए, तो आएगा तो मिल जाएगा कि नहीं। इसलिए राम के तरीका से ये जो अंदर का गुरु है इसे है ना। जब लड़कों को कहते हैं कि देखो बेटा ये सब तेरी बहनें हैं, तो कहता सब हम बहनें मान लेगा, सब गर्लफ्रेंड मानेगा, है संभव औकात है नहीं ना। तो मान रहे हो कि सबके तुम हमारी बहन की रक्षा करो, हमारी बेटी बहन की रक्षा करोगे, तुम्हारा वाला जहाँ तुम रहोगे वहाँ नहीं रहेगा तुम, तो तुम्हें रक्षा करेगा है ना। फिर से ध्यान हो गया ना। अगर हमें घायल की मदद कर दें, हम आपको बोले कि भाई आप दोनों घायल की मदद करिएगा, तो आप दोनों के इस तरह से पूरा संसार एक तरीके बिना हॉस्पिटल गए उसके आदमी के बच्चे भी नहीं होंगे, और किसी की जान बच जाएगा, जान बचेगा तो किसी का बाप बचेगा, किसी का बेटा बचेगा, किसी की कमर सुहाग की जाली बचेगी। बिना गुरु शब्द मुक्ति का अगर मुक्ति चाहते हैं पूछे अपने आत्मा से, यार न पढ़ रही अच्छा से करिए, न मिलते रहे, फिर इतने पड़ती रहे, लेबर में कमाए पड़ती रहे, हम समझवाई थी और समझ न रहे काय नहीं समझी पाई, चूल्हा चौका करे पर तो ढेला बेलना से बचता समझी थी रे, समझ ही रहे सब। गुरु के जगाना जाकर गुरुदेव अभियो से हमारा पढ़ेगा, तो सवेरे 4 बजे भोर में नींद पड़ जब मन लगा के पढ़ा, कोई लड़का लड़की के पीछे ना देखो, बस समझ के लगना ध्यान से। बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। अगर गुरु से ज्ञान चाहते तो किस गुरु को जगाइए, तो पाखंडी हम जैसे पाखंडियों का नहीं, समझ में आया ना। कोई गुरु नहीं, आपके अंदर गुरु बैठा है, वो कभी नहीं कहेगा तुम गलत काम करो। और गुरु कौन है, उस परमात्मा का भेजा वो दूत है, और वो मेरे बाप जो ऊपर वाले हैं ना, कोई बाप कहेगा तुम गलत करो, बेटी को कहेगा गलत करो, तो बाप ने उनको भेजा है अपने बेटे से गलत करवाएगा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, अब तेरी कृपा से मेरा काम हो रहा, चाहे तो पढ़ा ये मेरा काम है पढ़ा। आया समझ में। अब बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। अगर मुक्ति चाहते के साथ हमको जगाइए, आप वो परम धाम को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हजारों साल ऋषि मुनि तड़पते रहे, तुम्हें नहीं मिला। वाल्मीकि को भी भ्रम क्या हो गया था, जो सन्यासी था भ्रम हो गया था कि लड़की स्पर्श करती तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आप गुरु को जगा रहे हैं, आज आपके बिना जाके गुरु जागे हैं पक्का, आँख में आँख मिला के बात करो, जागे हैं अभी दूर है, कहो हम मत बनेंगे राम के तरफ। आज कम 1 घंटा में पढ़ाते पढ़ाते आपको बन जाना। बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। मुक्ति चाहते हैं इस गुरु को जगाइए, न सास बहू को दुख देगा,
न बाप बेटा को दुख देगा, न भौजाई को दुख देगा, न भौजाई ननद को दुख देगा। ये सब पराई माया के जाल। जाए के बाई अकेला झमेला को न काम। दंड कमंडल सिखा सूत धोती देते हैं, एगो डंडा ले लेगा, तो चूटा का मंडल ले लेगा। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, चोटी बढ़ा लेगा, धोती पहन लेगा। और क्या, तीर्थ गमनु अति ब्रह्म, तीर्थों तीर्थ घूमते चलता है। जाग भगवान महादेव, हर महादेव, भगवान को भी प्रणाम करता है। और महादेव करे तो क्या करे, वो फेर में पड़ जाते हैं, उनको बंधन में डाल देता है। चोरी कर रहा है, महादेव रक्षा करा, और वो बेचारे क्या करे, धन वाला के पास तो कहते देखो महादेव तोरे बेटा रक्षा कर। तो केकर के कर रक्षा करें बताइए, इसको जगाइए गुरु को। दंड कमंडल, ये जो दंड कमंडल मतलब कि लकड़ी डंडा लेके कमंडल लेके चोटी बढ़ा के धोती पहन के और चारों तरफ तीरथ करिएगा तो भगवान मिलेंगे। अरे भगवान पत्थर पूजो तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, इससे अच्छा चक्की भली जो चीज खाए संसार। क्या करे सतह में बहुत बड़ा अर्थ है, पत्थर पूजो तो हरी मिले। अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूँ। अरे मूर्ख, उससे अच्छा चक्की भली जो चीज है संसार। अरे मूर्ख, जिसको प्रथम बार पूजा किया जाता है उसमें किसकी परिक्रमा की कुछ समझ नहीं पाया। किसकी किसकी कस के बोलिए, कस के बोलिए। माता पिता की सेवा की थी, चारों तरफ परिक्रमा किया, उसका तीर्थ फल हो गया, सफल हो गया। समझ में आया। तब मेरा राम बगल में कहे कबीर नियत है बोली, राम नाम बिनु शांति ना। अगर हृदय में उस परमात्मा अंश वाला ये आत्मा है, अगर ये राममय हो गया तो राम को क्या चाहिए, न गति चाहिए, न राज्य चाहिए, न राजा बनने का शौक, सब कुछ। जब तपि हरि नाम को पाने पर कहता है, जो हरि का नाम सच्चे दिल से ले लिया उसका बेड़ा पार हो गया। कैसे, तो मन लगा के हरि के नाम पर पढ़ो, करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है ना, तेरी कृपा से। राम नाम जिन संग जटा मुकुट तन भसन लगाए, जटा बढ़ा दी, जटा मुकुट पहन लिया, तन में राख लगा दी। अरे उससे भगवान मिलेगा पगला। जटा मुकुट तन भसन लगा दी, भसन छोड़ तन में। अरे कि जो नागा नहीं रहता है, तो नागा लोग बिना कपड़ा के निर्वस्त्र होकर चलता है, कहते कि मैं भगवान है, मूर्ख है तू। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार जो लोग कहते हैं कि गलत है, मैं उन पाखंडियों को सलाह देता हूँ कि हमारे शास्त्र में वर्णन है कि ब्रह्मा का पुत्र नारद ने कहा, जब ब्रह्मा जी कहे कि नारद तुम अपना सांसारिक जीवन में प्रवेश करो, तो कहे कि नहीं। तो वही लिखा है, जो पुत्र अपने पिता की बात को टाल करके सांसारिक जीवन में प्रवेश नहीं करता है वो कभी भी पिता के ऋण से मुक्त नहीं होता है। तो अब कितनी कितनी बातें बताया जाए। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा भर मुकुट तन में भस्म लगा के चलिए, उससे भगवान नहीं मिलेंगे। जेते जिए जंत थल जल थल महियल जत्र तत्तु सरब जिए। जिस तरह सारे 84 लाख योनि में लोग जी रहे हैं, कुत्ता बिल्ली की तरह मर रहे, तुम भी आओगे और जाओगे, मत लो राम का नाम, क्या जाता है। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ तो जाएगा। गुरु शब्द, गुरु प्रसाद राख ली जन को, इस गुरु को एक बार जगा लीजिए दिल से और कर दीजिए तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम परमात्मा के हवाले कर दिए अपने वतन को, वो जो कहेगा वो करेगा। कभी भी कोई पिता अपने पुत्र पुत्री को गलत काम करने के लिए नहीं कहता, ये नरक दावा है। हरि रस नानक झोली पिए, कह रहे कि नानक हरि के रस को एकदम मचोड़ के पी लिए, राम 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 एकदम प्रसन्न जीवन। अगर तुम भी चाहते हो तो इस हरि के रस को एकदम टूटे घुट पी के चल जाओ हर रोज। चाहते हो काम करते रहो और नाम जपते रहो। कौन सा पैसा लग रहा है। जो लोग हाय है दुनिया में करते हैं उनके कभी 99 में 100 पूरा नहीं होता है, और यही परमात्मा भटकते रह जाते इस आत्मा को लेकर। अरे उसके देख उसकी ख्याल करना, जिसे जिस कर्म के लिए तुम्हें भेजा है। अच्छा, दूसरा कह रहा है, बड़ी सुंदर है,
ये कई करोड़ का है, लेना है तो ले लीजिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने। अच्छा, क्यों रे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। पल भर के दीजिए पटा से, अब बाजा बाजे तो मन गाजे, बाजा चुप तो मुंह लो। भैया का पैसा दे दे दीजिए का ध्यान नहीं है, नाचे लाग हलवा ध्यान नहीं है। बड़का जमींदार बन बा आज दे दूँ, बेचारा काम कर ले, पर पत्नी के भी काम होते, बाल बच्चा के काम होते, दे दूँ, है कि नहीं। तो जो नर दुख में दुख नहीं मांगे, जब दुखी जीवन का साथी है तो मैं सुख की तलाश क्यों करूं, सुख उसी में ढूंढ लेंगे, उसी सुख को पढ़ा रहे हैं, सुख ढूंढ लेंगे, मजा आ रहा है। अगर कि 1 घंटा का पैसा देते हो तब पैसा देंगे तो फिर राम के नाम का। जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख में कभी दुखी नहीं, सुख स्नेह और भय नहीं चाहे। जिस व्यक्ति को सुख स्नेह और भय नहीं है, सुख नहीं चाहिए, भय नहीं, कोई प्रकार का उसका मोह ममता नहीं है, कंचन माटी जाने, दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के समान समझता है, दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के समान समझना है ना, दुख होगे नहीं करेगा। क्या कहे, जो जो स्नेह, सुख स्नेह और भय नहीं, उसको सुख चाहिए ना स्नेह चाहिए, आप प्यार दीजिए या धिक्कार दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं, प्यार दीजिए या दिलकार दीजिए, भगा दीजिए, सब कोई मतलब नहीं है। भय नहीं है कि कोई मुझे मार देगा, आया है तो जाएगा, राजा रंग कपी। ये बात कह के सीधे सीधे दास करें, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, चाहे कोई मेरी निंदा करे और चाहे कोई प्रशंसा करे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लोग मुँह अभिमान है, आप मेरे बेटे हो हमको खिलाओगे, ऐसा हम नहीं सोचेंगे, मुँह नहीं करेंगे, हाय मेरा बेटा नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, है ना। हम अपने आप बल पर जीना सीख जाएंगे, जब हम अपने आप पर देंगे तो दे चाहे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ पर हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे ना, आत्मा शरीर के साथ दिया है परमात्मा, क्या ये कम है, ये कम है जो हाथ फैलाऊं, अब बटोर के रख लूं ढेर सारा। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जैसे आया है वैसे जाए। जो कांधे लेके जाएंगे उसके लिए तुम कुछ पैसा नहीं देगा, अरबपति खरबपति जितना पति रखो, जो कफन तूने वो रखा है वो भी तेरे पैसे का नहीं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जिस लकड़ी से जलाए जाओगे वो भी तुम्हारे घर का नहीं है, ना तेरे पैसे का। समाज दान देता है कफन और कंधा, तो हम समाज के ऋणी है ना, उस परमात्मा के ऋणी है ना, क्या करेंगे, हाय हाय कहता है, पुत्र सुपुत्र तक का करी धन संचय, अब पुत्र पुत्र तक का धन संचय। जब बेटा अच्छा निकल जाएगा और बेटी, तो उसमें धन जमा करने की जरूरत नहीं है, वही संपत्ति है। अगर कुपूत निकल गया और जितना मार के लूट के कबैली के पाप हम लेके जबई और राज हो गया है ना विडंबना, लोग समझना क्यों नहीं चाहते। देखिए कभी कितना सुंदर भाव लिखा है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, चाहे कोई मेरी निंदा करे या स्तुति करे, लोग मोह अभिमान, हमको लोभ नहीं, मोह नहीं है किसी से। हर सोखते रहे निहारो, चाहे सुख हो चाहे दुख में सभी में समान मुस्कुरा रहा है ना, ना ही मान अपमान, चाहे कोई मान कर दे या अपमान कर दे, कट्टा गिरा के मार दे, उससे कोई फर्क नहीं, जाना तो है उसी के रास्ते। आशा मनसा सकल त्याग, आप मेरे बेटा हैं, आप हमको खिलाइएगा, मन में ऐसी भाव नहीं रखेंगे। अरे वो जो भेजा था ना, जब वो भेजा तो मेरे पास दांत नहीं थे रोटी खाने के लिए, तो माँ को दूध दे दिया, कहा तू बेटा पी के बड़ा हो जाना, दांत हुआ तो कहा कि तू माँ की दांत काटेगा, अब तेरे को ये रोटी चाहिए तो रोटी दे दिया ना। देखिए उसका कितनी बड़ी एहसान है हम पर। ये कण कण कितना सुंदर ये ट्यूबलाइट बनाया, जिसका हम इस्तेमाल गलत चीज नहीं करते, इसे चश्मा होता है कि नहीं, कितना कीमती है। अगर हेंग बनाया होता तो, हेंग बनाया होता तो, हेंग बनाया होता तो बुझे कि नहीं बुझे। हाँ मत कर अहंकार, जग से रहे निराशा, ये संसार वाले हमको क्या देंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हम संसार वाले को देंगे। काम क्रोध यही परिसेन है, जिसके अंदर काम क्रोध वासना नहीं है उसके शरीर के अंदर ब्रह्मा का निवास होता है, वो ब्रह्मा बन गया ना। क्या बोलेंगे उसको, कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, यही तो जो आप जानते भी हो,
कि ये ब्रह्म ज्ञान है, तो क्यों नहीं उसे हमेशा लेके चले। अब चौदह में तुम्हें और दुर्गा माता के केतना माता के हलाल करने के फिर देखिए मेरा बात का अजय करा। गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ने, जिस नर पे उस गुरु की कृपा हो जाए, यानी अंदर बैठा हुआ है गुरु की कृपा हो जाए, जाग जाए, तब का अरबों खरब की संपत्ति को मिट्टी समझ लेगा, उसे जरूरत ही नहीं इस चीज का, क्योंकि उस पर कुछ नहीं कर सकता। घटी और लिखा है काम क्रोध जे ही पर से, यही घटी ब्रह्मा निवास, जिस काम क्रोध लोक पर अगर विजय प्राप्त कर लिया हो, तो जिसके पास से सब नहीं हो, वो उसके दिल में ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु कृपा दिन पे उस गुरु की कृपा जिस पर हो जाएगी इसकी ना, तो ये युक्ति दिखाने, जब इसमें ज्ञान आ गया तब सबको पीछे छोड़ देंगे। तुम कहते रहो 10 माला उठा लो, मैं झोपड़ी की स्थिति में यार, है ना, तो हम मल्ला गिरेगा तो आएगा मुंह नोचवा उठाने के लिए, हाँ झोपड़ी गिरेगा 4 आदमी आगे उठा सकता है, ईश्वर जल तुम ले चलो रे। नानक लीन भाई हो गोविंद, नानक करे में लीन हो गए गोविंद में, गोविंद में लीन हो गए। जो पानी सब पानी, जैसे पानी से पानी को अलग नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर लगती है फिर उसमें बूंद लग नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर उसमें डाल दोगे वही सागर में मिल जाएगा। तो नानक तो लीन हो गए गोविंद में, आती दिन है अपने कर्म में। और सबसे बड़ा भगवान आपका कर्म है, कर्म से बड़ा कोई भगवान नहीं, कर्म ही धर्म है। तो आपका विद्यार्थी है, पढ़ाई आपका कर्म है, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना मेरा कर्म है ना। जिस तरह से हम अपने गुरु को नहीं बुला पाते हैं, आधा मिनट बढ़ जाए तो नहीं जाते थे बिल्कुल, 1% लौट जाते थे, इतने ईमानदार कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अच्छे गुरु जी हैं। कुछ पाखंडियों गुरु ही पाखंडी होंगे, इसमें 20 आधा घंटा 1 घंटा लेट जाता है ऑफिस में, तो स्कूल में। देखिए हम किसी को साधना नहीं कर रहे हैं, साधना करना मेरा काम है, किसी को साधना मेरा काम नहीं है। तो जय जय जय, इसके सारे बहुत सारी शुभकामनाएं मिलेंगे आप सभी को।